गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 28 मई 2020 को भी हम लोग द हिंदू के 10 वर्ड मीनिंग को डिटेल में और उसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और सिनोनिम्स भी देखेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला है, नाउ ट्रंप ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ट्रंप ने ये ऑफ़र किया इंडिया को कि हम मीडिएट करेंगे, मतलब मध्यस्थता करेंगे इंडिया और चाइना में। मीडिएट हाईलाइट है, तो मीडिएट का मतलब होता है ट्राई टू एंड अ क्वारल, बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। दो पीपल, दो इंसान या दो ग्रुप या दो कंट्री के बीच में मध्यस्थता करवाने को मीडिएट कहते हैं। एग्जाम्पल्स है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज़ एग्रीड टू मीडिएट द प्लेस टॉक्स। द प्लेस टॉक्स को मीडिएट करने के लिए भूतपूर्व प्रेसिडेंट एग्री हो गए। ये इसका सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में पहला है आर्बिट्रेट, मध्यस्थता करवाना। कॉन्सिलिएट, इसका मतलब भी कौंसिल या मध्यस्थता करवाना। अंपायर या रेफरी, मतलब जो दो ग्रुप दो टीम के बीच में होता है उसे अंपायर या रेफरी भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है, माइग्रेंट वर्कर्स जंप्ड ऑफ ट्रेन्स इन बिहार टू एस्केप 40-day क्वारंटीन। जो माइग्रेंट वर्कर्स बिहार आ रहे थे अलग अलग राज्य जैसे गुजरात या महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों से, वो जंप ऑफ ट्रेन कर गए, मतलब कि ट्रेन से कूद गए। तो इसका पहला मीनिंग है जंप डाउन फ्रॉम अ व्हीकल और एलिवेटेड पॉइंट। एलिवेटेड पॉइंट का मतलब होता है कोई भी स्थान जो ज़मीन से ऊपर हो उसे एलिवेटेड पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, ही वॉज रनिंग अवे When I tried to catch him, he jumped off into the river. वो भागने की कोशिश कर रहा था या वो भाग रहा था, और जब मैंने उसे कैच करने की, पकड़ने की कोशिश की, he jumped off into the river, मतलब वो सीधे नदी में कूद गया। अब भी जंप ऑफ का मतलब नहीं समझे हैं, तो ये उसका पिक्चर है, जंप ऑफ कर जाना। ये लड़की जंप ऑफ कर रही है एक व्हीकल से, मतलब वहाँ से कूद रही है। नेक्स्ट देखते हैं, जयाज नेफ्यू नीस एंटाइटल्ड टू हर एसेट्स। हाई कोर्ट। एंटाइटल का ये मतलब है टू गिव समबडी द राइट और टू डू समथिंग। किसी भी इंसान को कुछ भी करने का या उसे रखने का अधिकार दे देना, उसे एंटाइटल कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल्स, I think I am entitled to a day's holiday because I have worked enough. ये नहीं होगा, हम कुछ दिनों की छुट्टी हम एंटाइटल करते हैं कि मेरा अधिकार है क्योंकि I have worked hard enough, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। इसका सिनोनिम्स है, ऑथराइज वर्ब है, सैंक्शन ये भी वर्ब है, अलाउ कर देना, मतलब किसी भी इंसान को अलाउ कर देना, परमिट दे देना, उसी को एंटाइटल कहते हैं। नेक्स्ट, अ स्ट्रिक्ट विजिल एट दिल्ली गाज़ियाबाद। विजिल का मतलब आप देख रहे होंगे, विजिल का मतलब एन एक्ट ऑफ स्टेइंग अवेक। विजिल का मतलब एक एक्ट जो हमें जागरूक रखता है, वो विजिल कहते हैं, मतलब जागरूक रहने को ही विजिल कहते हैं। हिज पेरेंट्स केप्ट विजिल बिसाइड हिज बेड फॉर वीक्स बिफोर ही डाइड। कीप विजिल मतलब कि देखभाल करते रहना। बिसाइड हिज बेड, उसके बेड के बगल में, फॉर वीक्स हफ्तों से, बिफोर ही डाइड उसके देहांत के पहले तक, उसके देहांत तक। इसका सिनोनिम्स, है
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करते रहना। पेट्रोल, यहाँ पर पेट्रोल का मतलब ऑयल नहीं है, यहाँ पेट्रोल का मतलब जो रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है उसी को पेट्रोल वर्ब में यहाँ यूज किया गया। अटेंशन या सर्विलांस, सर्विलांस लिखा देखे होंगे आप लोग, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, मतलब सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, उसी को नज़र में रहने को सर्विलांस कहते हैं। नेक्स्ट स्नार्ल, स्नार्ल का मतलब होता है टू मेक अ डीप रफ साउंड, डीप रफ साउंड निकालना स्नार्ल कहलाता है। ये स्नार्ल ज़्यादातर डॉग्स के लिए यूज किया जाता था। डॉग्स स्टार्टेड टू स्नार्ल एट ईच अदर सो आई हैड टू सेपरेट देम, जो डॉग्स था वो स्नार्ल करने लगा ईच अदर, एक दूसरे कुत्ते पे। सो आई हैड टू सेपरेट देम, आई हैड टू सेपरेट देम मतलब मुझे अलग करना पड़ा। इसका सिनोनिम्स है ग्रॉल, ग्रीन या अटर। अटर मतलब ऐसे बोलना होता है। ग्रीन का मतलब होता है जब हम लोग दांत दिखाकर थोड़ा सा हंसते हैं, उसको ग्रीन कहते हैं। या ग्रॉल, ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना। अगला है हीट वेव कंटिन्यूज टू अ स्कॉर्च सिटी। हीट वेव का अर्थ शायद 3 से 4 दिन पहले हम लोग कर चुके हैं। हीट वेव मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हीट। कंटिन्यूज टू अ स्कॉर्च सिटी बट रिस्पाइट एक्सपेक्टेड सून, रिस्पाइट मतलब थोड़ी सी राहत, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा पॉज। एक्सपेक्टेड सून, ही जल्द ही उसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जल्द ही उसकी उम्मीद की जा रही है आराम की, उससे राहत की। रिस्पाइट का मतलब अ पाउज और रेस्ट फ्रॉम समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट से थोड़ी सी राहत मिलना उसको रिस्पाइट कहते हैं। रिस्पाइट यहाँ नाउन है। पहला है सेंटेंस, ही वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रिस्पाइट, घंटों तक काम करता रहा बिना किसी रेस्ट के। रिस्पाइट इज़ नेसेसरी वाइल वर्किंग फॉर आवर्स, और ज़रूरी भी है, और ये ज़रूरी ये है कि हम लोग थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा रेस्ट लें काम करते वक्त। इसके सिनोनिम्स हैं ये, पॉज थोड़ा सा रुकना, रेस्ट थोड़ा आराम करना, स्टॉप मतलब रुकना होता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब डिले करना होता है, मतलब कि थोड़ा सा रुक के काम आगे करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कमांडर्स मीट बिगिंस अमीड स्टैंड ऑफ। कमांडर्स की मीटिंग हुई, मीटिंग शुरू हुई अमीड के बीच में, स्टैंड ऑफ के बीच में। तो स्टैंड ऑफ का मतलब होता है फाइट और बैटल इन विच एन एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल, इन विच एन एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल। एक फाइट और एक बैटल जिसमें कोई एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, उसमें भी एक मीटिंग की शुरुआत की गई। इसका सेंटेंस है स्टैंड ऑफ बिटवीन डिप्लोमैट, राजनयिक बोलते हैं डिप्लोमैट को, डिप्लोमैट्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ के डिप्लोमैट्स के बीच में एक स्टैंड ऑफ मतलब एक प्रकार की फाइट, डिबेट, डिस्प्यूट। स्टैंड ऑफ का मतलब स्टैंड स्टिल मतलब एक रुकावट, ड्रॉ मतलब ड्रॉ हो जाना, स्टेलमेंट या डेड लॉक मतलब एकदम से रुक जाना, उसी को डेड लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं वन ड्राउंड, एक डूब गया, ड्राउंड का मतलब डूब जाना। इंसान डूबता है तो DROWN ड्राउन, और जब कोई जहाज डूबती है तब हम लोग उसको सिंक बोलते हैं, सिंक। देखते हैं डिस्प्लेस का मीनिंग। डिस्प्लेस का मीनिंग है टू फोर्स समबडी समथिंग टू मूव फ्रॉम द यूजुअल प्लेस और करेक्ट प्लेस, जहाँ वो यूजुअली रह रहा है वहाँ से उसको फोर्स करना भागने के लिए, उसको हम लोग डिस्प्लेस बोलते हैं। द माइग्रेंट वर्कर्स डिस्प्लेस्ड बाय द लैक ऑफ मनी, मतलब उसके पैसे की कमी ने, पैसे की तंगी ने उसे फोर्स किया उसके अपने स्थान को छोड़ने के लिए जहाँ वो माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे थे। इसके सिनोनिम्स हैं रिप्लेस, रिप्लेस कर देना, सप्लांट, आउस्ट मतलब रिप्लेस करना, टेक द प्लेस ऑफ, ये फ्रेज है डिस्प्लेस करने का। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं गवर्नर मॉडिफाइज लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट्स, मॉडिफाई किए लॉ को फॉरेस्ट राइट पे, मतलब फॉरेस्ट राइट जो था उसको, उसके लॉ को गवर्नर ने मॉडिफाई किया।
तो मॉडिफाई का मतलब होता है टू चेंज समथिंग स्लीदली, मतलब थोड़े थोड़े सा चेंज करना, उसको मॉडिफाई करते हैं। अब एग्जाम्पल्स हैं, एट द 11th आवर एक इडियम्स है, एक फ्रेज है जो एसएससी में लगभग हमेशा पूछा जाता है। एट द 11th आवर वी हैड टू मॉडिफाई आवर प्लान, हम लास्ट समय में हमें अपने प्लान को मॉडिफाई करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। अब इसके सिनोनिम्स, मॉडिफाई का मतलब अल्टर, चेंज, अमेंड या इम्प्रूव। अल्टर करना मतलब चेंज करना, अमेंड मतलब होता है बदलाव लाना, सुधार करना, और इम्प्रूव मतलब उसको चेंज करके कुछ ज़्यादा अच्छा बनाना, उसको इम्प्रूव कहते हैं। अगला है इंडिया शुड पुल आउट फोर्सेस फ्रॉम काला पानी। ये प्रदीप कुमार का ये फ़ोटो है। तो नेपाल ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया को अपने फोर्सेस को पुल आउट कर लेना चाहिए, मतलब वहाँ से निकाल लेना चाहिए काला पानी से। कुछ दिन पहले नेपाल और इंडिया के बीच में भी डिस्प्यूट आ गया है, चाइना के बीच में भी डिस्प्यूट है, और पाकिस्तान से पहले से भी है। तो पुल आउट का मतलब होता है टू विड्रॉ समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, किसी भी चीज़ को वहाँ से विड्रॉ कर लेना, वहाँ से निकाल लेना, उसको पुल आउट कहते हैं। एग्जाम्पल्स, पाकिस्तान should pull out their forces from पाक, पाकिस्तान should pull out their forces from पाक। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।